हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे लेवल 3 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं जीपी की, MRCGP इंटरनेशनल पाथवे के थ्रू। आज हम इनसे जानते हैं MRCGP इंटरनेशनल के बारे में, क्या वर्थ है इसकी और किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को इससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में ब्रीफली, फिर उसके बाद हम MRCGP इंटरनेशनल के बारे में जानेंगे आपसे। थैंक यू सो मच शोएब भाई, आपने टाइम दिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। मैं बेसिकली सिंध से मेरा बिलोंग है, पीछे पाकिस्तान में। सिंध के शहर घुटकी से। तो मैंने एमबीबीएस जो किया था वो 2007 में चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना से किया था। अच्छा। देन हाउस जॉब मैंने किया था जनरल हॉस्पिटल लाहौर में। हम्म। उसके बाद मैं कुछ अर्सा वहाँ पे जीबी प्रैक्टिस की। अच्छा। और उसके बाद मैं सऊदीया चला गया। हम्म। सऊदीया के बाद फिर मैं यूएई आ गया। अच्छा। तो हाँ, तो यूएई में मैं एज ए जीपी काम किया मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो मैंने एमआरसीजीपी इंटरनेशनल जो है वो 2023 में दिया था, ठीक है। उसका जो क्लिनिकल है। हम्म। तो देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, जी आप जी। MRCGP इंटरनेशनल के बारे में बताएं कि ये क्या एग्ज़ाम है और किन लोगों के लिए है ये। सर बेसिकली एमआरसीजीपी इंटरनेशनल जो है वो एमआरसीजीपी यूके का ही एग्जाम है। हम्म। मतलब जो डिग्री देती है वो एमआरसी रॉयल कॉलेज ऑफ इंग्लैंड की तरफ से मिलती है। हम्म। जिस तरह जो डॉक्टर्स हमारे जीपी प्रैक्टिस करते हैं यूके में, तो आफ्टर पासिंग देयर स्टेजेस वो उनको रॉयल कॉलेज की तरफ से डिग्री मिलती है। हम्म। तो ये एमआरसीजीपी इंटरनेशनल जो है वो डॉक्टर्स जो कि यूके में काम नहीं कर रहे, जो मतलब यूके से बाहर हैं, हम्म। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं गल्फ हम्म। की, हम्म। तो उनमें जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो ठीक है। बेसिकली इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये होता है कि आफ्टर योर हाउस जॉब आपको मिनिमम जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जनरल प्रैक्टिस। ठीक है। या जो है आपका 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फैमिली मेडिसिन में। तो हम्म। देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन पार्ट 1 ऑफ एमआरसीजीपी इंटरनेशनल। अच्छा। तो ठीक। एमआरसीजीपी के जो है दो पार्ट्स होते हैं। हम्म। पार्ट 1 जो है वो थ्योरी बेस्ड है, हम्म। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनके सेंटर्स हैं पाकिस्तान में हैं, हम्म। सऊदीया में है, और इंडिया में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है। ठीक अच्छा। है, तो ठीक है। उनमें पार्ट 1 में आप अपीयर हो सकते हैं। पार्ट 2 के लिए जो है वो क्लिनिकल है, हम्म। और उसमें 14 स्टेशंस होते हैं। हम्म। वो टोटल क्लिनिकल बेस्ड है। जिस तरह वो सिम्युलेटेड पेशेंट होते हैं जी जी। डिफरेंट केसेस के। हम्म। तो वो 14 केसेस आपने करने हैं हम्म। वहाँ पे, जो है वो एग्जाम सेंटर में। तो ठीक है। इनके जो जो एग्जाम है क्लिनिकल का, उनका पाकिस्तान में भी सेंटर है, कराची में होता है। अच्छा। और जो है श्रीलंका में है, हम्म। एंड इंडिया में भी अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। ठीक है। जी ये जी। जो MRCGP इंटरनेशनल का आपने क्राइटेरिया बताया है कि 5 साल का हम्म या तो आपका जीपी में, प्राइमरी केयर में एक्सपीरियंस हो, या फिर हम्म आपका 1 या 2 साल का जो डिप्लोमा होता है MRCP का, सॉरी, जो फैमिली मेडिसिन का, फैमिली वो मेडिसिन, जी आपके जी। पास होना चाहिए। तो ये हम्म कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपका 5 साल का, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जैसे प्राइमरी केयर में काम कर रहे हैं या अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो क्या वो इस हम्म। कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो 5 साल उन्होंने काम किया हुआ है। एग्जैक्टली जो इन जो लोग अपने क्लिनिक्स रन कर रहे हैं एज ए हम्म। जीपी डॉक्टर, तो ठीक वो है। अपने क्लिनिक का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन ठीक है। उसमें जो है वो आपकी आपका जो वर्क हो वो जीपी से रिलेटेड हो। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। वो एक्सेप्टेबल होता है उनके पास। ठीक। और या जिस तरह आरएमओस काम करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो वो भी अपीयर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। हम्म। तो कितना आसान हम्म है, क्योंकि मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि MRCGP इंटरनेशनल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना
थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास कोई फॉर्मल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है 1 या 2 साल का। तो क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि आपको नहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान में स्पेशली? नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं है। मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस बेस पे अपीयर हुआ था। तो अच्छा। मेरे पास तो कोई और डिप्लोमा वगैरह नहीं था, ठीक। और वो जो एलिजिबिलिटी है 5 साल के अगर जीपी प्रैक्टिस में है हम्म। तो दे विल एक्सेप्ट देयर एक्सपीरियंस। अच्छा, ठीक हो गया। हम्म। तो मतलब ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग जॉब में नहीं रहे और काफ़ी अरसा उन्होंने काम किया हुआ, एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, तो उनके जी लिए जी। है। आप जी क्या जी। समझते हैं एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के बारे में कि किन लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए और इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए? सर बेसिकली तो वो डॉक्टर जो किसी भी फेलोशिप को परस्यू नहीं कर सके किसी भी वजह से, हम्म। और उन्होंने जीपी प्रैक्टिस में ही जो है ना वो काम किया है, ठीक तो है। उनके लिए तो बेस्ट है। एक तो स्टडीज रिफ्रेश हो जाती हैं, हम्म। और सेकंडली ये है कि एक डिग्री आपको मिल जाती है। और दूसरी बात शोएब भाई मैं आपको बताऊं हम्म। कि पीएमडीसी ने भी रिकग्नाइज कर दिया है अभी एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को। तो अच्छा। हाँ जी, जो जो आपका पीएमडीसी का जो सर्टिफिकेट है हाँ हाँ। उसमें आप इसको एज ए स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक और है। दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मैंने भी करवाया हुआ है। तो अच्छा। वो आपको, हाँ जी जी, स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आपको ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जी अब जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसका फायदा क्या है अगर कोई बंदा नॉन ट्रेनिंग जॉब कर रहा है काफी अरसे से और हम्म वो कुछ सोच रहा है कि कोई एग्जाम दिया जाए जिससे उसकी वर्थ बढ़े, तो इस हम्म। एग्जाम का क्या फायदा है कि वो इसको परसू करे? सर देखें, पाकिस्तान में तो जो है वो फायदा ये है कि मुझे पंजाब का तो नहीं पता, लेकिन कराची में जैसे आगा खान हॉस्पिटल है, जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, या दूसरे जो भी प्राइवेट सेटअप के बड़े हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे हमारे दोस्त एज ए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन काम कर रहे हैं जिन्होंने एमआरसीजीपी किया हुआ है। अच्छा। तो जी जी, तो जीपी प्रैक्टिस किया, उसके बाद एमआरसीजीपी दिया, एमआरसीजी के बाद नाउ दे आर वर्किंग एज ए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन। तो पाकिस्तान में तो दे कैन वर्क एज ए स्पेशलिस्ट। हम्म। और जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट में आपको जो है यूए में आफ्टर पासिंग एमआरसीजीपी मतलब आफ्टर 3 इयर्स यू कैन अपीयर इन देयर स्पेशलिस्ट एग्जाम। तो वो आपको एज ए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन की पोस्ट पे जो है ना वो रख सकते हैं। अच्छा। उनका जो, हाँ जी जी, वो मतलब दे कैन कंसीडर यू एज ए स्पेशलिस्ट फैमिली मेडिसिन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ पासिंग द एमआरसीजीपी इंटरनेशनल। ठीक है। और एक स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइजेशन की डिग्री है। ठीक है। और हम्म आफ्टर 3 इयर्स ऑफ आई मीन पासिंग द इंटरनेशनल एग्जाम, उसके बाद हम्म आपको स्पेशलिस्ट के तौर पे यूएई में रख लिया, तो क्या हम्म। उसके बाद करियर प्रोग्रेशन होती है? मतलब यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट आफ्टर अ फ्यू इयर्स या फिर आप यू आर स्टक एट स्पेशलिस्ट लेवल? नहीं सर, देखें एमआरसीजीपी आपने कर लिया, उसके एमआरसीजीपी के 5 साल बाद रॉयल कॉलेज ऑफ यूके आपको फेलोशिप की डिग्री जो है ना अवार्ड करती है। ठीक हम्म। है, मतलब उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक हम्म। है, तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद दे विल अवार्ड यू एफ आर सी जी पी। ठीक है। ठीक है, तो वो फेलोशिप जब मिल जाता है तो देन यू कैन प्रोसीड टू द कंसल्टेंट एग्जाम ऑफ यूएई। तो आप हाँ। कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। जी जी, अच्छा। कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन। जी ठीक है, तो मतलब जिसके पास फेलोशिप का टाइटल होगा वो एज ए कंसल्टेंट भी काम कर सकता है जी विद जी एग्जैक्टली। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल। हम्म ठीक हो गया। हम्म अच्छा, अब ये आप बताएं कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल है एक तरफ उन लोगों के हम्म लिए जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल 8 साल, हम्म। लेकिन उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लाइक दे कैन स्टिल परसू अ ट्रेनिंग, अ प्रॉपर ट्रेनिंग जॉब। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो एमआरसीजीपी इंटरनेशनल की तरफ जाएं या फिर वो दूसरे करियर पाथवेज हैं जैसे प्लैब हो गया या यूएसएमएलई हो गया या फिर कोई और तरीका जैसे एएमसी आपने बताया ऑस्ट्रेलिया का, वो उनके लिए बेहतर हम्म। रहेगा? सर ये डिपेंड करता है ना चॉइस पे। अगर कोई मतलब प्लेब करके किसी और स्पेशलिटी में जाना चाह रहा है हम्म। तो वो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा। वो लोग जो जनरल प्रैक्टिस को आगे जो है ना वो परसू करना चाहते हैं या फैमिली मेडिसिन में आगे जाना चाह रहे हैं, हम्म। तो उनके लिए बेस्ट है एमआरसीजीपी। ठीक है।
मैं तो ये कभी नहीं कहूंगा कि आप किसी और ट्रेनिंग में, आर्थो में ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर्जरी में हाँ, कर रहे हैं, वो छोड़ के एमआरसी ऑफ जीपी कोर्स। करें। नहीं हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। ये इंटरेस्ट है मतलब जिनकी जहाँ इंटरेस्ट है, अगर कोई फैमिली मेडिसिन में इंटरेस्टेड है तो दे कैन परस्यू विद हम्म। द एमआरसी जीपी। अच्छा। अच्छा, अब हम्म ऑस्ट्रेलिया का बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में एक तो पाथवे क्या है एमआरसीजीपी इंटरनेशनल हम्म के जरिए, और हम्म। उसके फायदे क्या हैं, और फिर रिस्क्स कौन से हैं इसमें? सर, ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली, मेरे ख्याल में कोई 2 साल हो गए हैं, ये पाथवे स्टार्ट किया है। अच्छा। उसको कहते हैं पेप स्पेशलिस्ट पाथवे। हम्म। ठीक है। ठीक तो है। उस पे आप जो है वो, जिनके पास एमआरसी जीपी इंटरनेशनल है, हम्म। और उन्होंने लास्ट जो है ना 48 मंथ्स, मीन्स 4 साल एज ए जीपी काम किया है, हम्म। तो दे कैन अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग, या पेपर स्पेशलिस्ट पाथवे में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो उसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। वो जो है आरएसीजीपी की वेबसाइट पे अप्लाई किया जाता है, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन जनरल प्रैक्टिशनर जो भी है। ठीक है। तो उस पे स्पेशलिस्ट पाथवे के 3 पार्ट्स होते हैं। हम्म। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो एलिजिबिलिटी जो है ना वो डिसाइड होती है आपकी। ठीक है। उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट सबमिट करने होते हैं। हम्म। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताऊं, एमआरसीजीपी की डिग्री, अच्छा। और आपकी एमबीबीएस की डिग्री, इंटर्नशिप की डिग्री, हम्म। और जो लास्ट 48 मंथ्स का जो ट्रेनिंग है जीपी पे, उसमें प्रैक्टिस में, हम्म। वो, और थोड़े बहुत जो है वो डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट हुआ या कुछ आईडी वगैरह हुई। अच्छा। ठीक है। तो सीवी हुई। तो हम्म। वो चीज़ें सबमिट करते हैं। उसके बाद इनका मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है, मेनली आपका एक्सपीरियंस देखकर, ठीक है। कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट किया है, हम्म। तो वो इनके स्कोप के इक्वल है या नहीं है। तो ठीक है। इनका एक प्रोफार्मा होता है कि जी ये चीज़ें उस हम्म। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ठीक है। आपने इन फील्ड्स में काम किया हो, आपने पीट्स में किया हुआ वो काम, गायनी में किया हुआ हो, आपने जो है वो दूसरे जो है एक्यूट केयर में काम किया हम्म। हो, हम्म। ठीक है, मेंटल हेल्थ में काम किया हो, वो सारी चीज़ें इंक्लूड अगर होती हैं एक्सपीरियंस ठीक है। सर्टिफिकेट में, तो वो फिर आपको एलिजिबिलिटी दे देते हैं ठीक है। कि नाउ यू कैन प्रोसीड थ्रू पेपर स्पेशलिस्ट पाथवे। ठीक है। अब होता ये है, मेन चीज़ जो होती है वो होती है जॉब। अच्छा। पेपर स्पेशलिस्ट तो मतलब आपने पार्ट 1 आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई। अब उसके बाद क्या? देन जो उनका पार्ट 1 है जिसपे आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, उसके बाद स्टार्ट होता है पार्ट 2। ठीक अब है। पार्ट 2 के लिए मैंडेटरी ये होता है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जॉब के लिए है जो है वो डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू भी जॉब हंटिंग हो सकती है, हम्म। या खुद भी आप जो है ना वो इंटरनेट पे सर्च करके ठीक। डिफरेंट जो क्लिनिक्स हैं उनको आप अप्रोच करके अपनी हम्म। सीवी भेजें, देन दे विल कंडक्ट द इंटरव्यूज एंड ठीक है। उसके बाद जो होता है, हम्म। जब आपके पास जॉब ऑफर आ गई हाथ में, तो देन यू कैन प्रोसीड फॉर द पार्ट 2। अच्छा। तो वो उसमें आपने वो जॉब ऑफर सबमिट करनी होती है। ठीक है। ठीक है। तो वो फिर वेरीफाई करती है आरसीजीपी उस क्लिनिक को कि जी जी ट्रेनिंग पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है। ठीक है। तो जब पार्ट 2 की आपको का अप्रूवल आ जाता है, तो उसमें फिर उसके बाद आपको करानी होती है एपरा की रजिस्ट्रेशन, हम्म। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है। हम्म। अब उसमें जो है आपका जो भी एलिजिबिलिटी पार्ट 1 की आई है और हम्म। पार्ट 2 की, वो वो चीज़ें दोनों, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है ना, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में आइल्स है, ओईटी है, ठीक है। और पीटीई है, या टॉफिल भी है आई थिंक। तो अच्छा। या इनमें से कोई एक होना चाहिए, और उनके जो है स्कोर आइल्स का आई थिंक 7.5 है, एवरेज और ओवरऑल पीटी, उनका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। पीटी जो है बी होना चाहिए सब में। अच्छा। और जो है, नहीं, ओईटी 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 जो में है, बी सॉरी, होना चाहिए, ओईटी ठीक है। बी होना चाहिए। हम्म। और पीटी का स्कोर जो है 65 होना चाहिए सब में। ठीक है। तो उसके बाद एपरा की रजिस्ट्रेशन होती है। एपरा हम्म। के रजिस्ट्रेशन के बाद पार्ट 3 के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन
पार्ट सी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए। अच्छा। जी, अब वीज़ा के लिए जो है ना, जब आपका एप्रा की रजिस्ट्रेशन आ जाएगी तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। वीज़ा हम्म। मोस्टली जो है, जो भी आपको स्पॉन्सर करता है क्लिनिक वाले, वो लोग जो है हम्म। नॉमिनेशन कराते हैं। और वंस यू गॉट द एप्रा रजिस्ट्रेशन, तो वीज़ा के लिए जो है ना वो इजीली अप्लाई हो जाता है। ठीक है। जब वीज़ा आ जाए तो देन यू कैन प्रोसीड टू द पार्ट सी। पार्ट सी हम्म। के बाद आपको जो है उनकी मेंबरशिप फीस है वो पे करनी होती है। हम्म। और जो है देन आपको ट्रेनिंग का अप्रूवल आ जाता है और आपकी मेंबरशिप हो जाती है इसमें, RSCGP में। अच्छा। और जी। फिर आप चले जाते हैं, आप यू स्टार्ट योर पाथवे MRCG हम्म। नेशनल के थ्रू हम्म। लेवल 3 पे। अब आप ये लेवल बताएं 3। कि लेवल, पहले तो ये बताएं, ये जो सारा आपने प्रोसेस मेंशन किया है, इसमें कितना हम्म। ड्यूरेशन लग जाता है? सर ड्यूरेशन जो मिनिमम मैं कह दूं तो 1 साल तो लग जाता है। अच्छा। ठीक एक है। साल से ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो लगता है वीज़ा में। अच्छा। जी जी, ठीक है। वीज़ा में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी चीज़ों में थोड़ा इतना टाइम नहीं लगता, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और जो है ना कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई तो वो विद इन हम्म। वीक्स आ जाते हैं सारे What about पार्ट्स। job offer? How easy it is to get a job offer after this process, MRCGP International? सर जॉब्स अगर रिक्रूटमेंट वाले अच्छे लोग हैं वो तो जॉब्स हैं सर ऑस्ट्रेलिया में, दे नीड लॉट ऑफ डॉक्टर्स। हम्म। ठीक है ना, जॉब का इतना बड़ा इशू नहीं है। हम्म। आप जो है वो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और जो है रिक्रूटर के थ्रू भी जॉब बहुत हैं। जॉब्स मिल बिल्कुल ऐसा। जाती है आपके पास, हाँ, वंस एलिजिबिलिटी आ जाए ना पार्ट ए की, तो जॉब आसानी से मिल जाती है। हम्म। पार्ट ए के बाद जो है वो जॉब सर्च करनी चाहिए, हम्म। तो आराम से मिल जाती है। ठीक है। जी। और MRCGP इंटरनेशनल की एग्ज़ाम के बारे में इटसेल्फ अगर बात करें, तो हम्म। की तैयारी में कितना टाइम लगता है, कितना मुश्किल एग्ज़ाम है, और क्या लोग खुद से तैयारी कर सकते हैं या फिर इसके लिए आपको प्रॉपर कोई एकेडमी या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है? लेकिन सर कोई भी एग्जाम इजी तो नहीं होता, हम्म। उसके लिए प्रॉपर तैयारी होती है, स्पेशली हम्म। मेडिकल रिलेटेड, आपको पता होगा। बिल्कुल। ठीक है ना। और दूसरी जो है इम्पॉर्टेंट बात है कि रॉयल कॉलेज का कोई भी एग्जाम हो तो हम्म। वो उनकी अपनी क्राइटेरिया होती है और उनका अपना बिल्कुल। एक लेवल होता है एग्जाम हम्म। का। तो इट्स नॉट इजी बट इट्स डुएबल। हम्म। तो जो MRCGP पार्ट 1 के लिए है वो मोस्टली MCQ बेस्ड होता है। तो अच्छा। उसमें जो है वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, मैंने जो की थी वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन थी पास मेडिसिन की, अच्छा। AKT के नाम से ना। हम्म। तो वो की थी तो उससे हो जाता है। अच्छा। और उसमें MRCGP पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं हम्म। और उसमें आपने 65 मिनिमम स्कोर करना है। ठीक है। हाँ। और जो और दूसरा क्लिनिकल। क्लिनिकल जो है, हाँ, अब क्लिनिकल में जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है हम्म। और जिनको पता है होता है कि जी वो मतलब पेशेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, या जिस तरह मोस्टली होती है जो यूके के एग्जाम होते हैं, आप तो यूके में बैठे हैं, वो होती है कि आपकी कन्वर्सेशन कितनी अच्छी है, बिल्कुल। आप पेशेंट को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप हम्म। पेशेंट की कितना सुन रहे हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो मोस्टली फोकस वो इसी बात पे करते हैं। ठीक है। जिस तरह आपने प्लेब दिया होगा, ठीक है ना, हम्म। तो प्लेब 2 जिस तरह आपने दिया होगा कि मोस्टली आपकी वो नॉलेज तो आपका चेक कर चुके हैं प्लेब 1 हम्म। में। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में कितने हैं वो चेक ज्यादा करते हैं। तो इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट एकेडमीज हैं जिनको जो है ना वो डॉक्टर्स जाते हैं उनके पास। एक तो पहला जो है वो जो मैं रिकमेंड करूंगा, हम्म। वो MRCGP वाले खुद ही कराते हैं इनकी जो है ना तैयारी। जैसे अच्छा। पार्ट 1 हो गया, हाँ जी, पार्ट 1 ठीक है। हो गया तो पार्ट 1 के बाद वो अनाउंस करते हैं, डेट्स देते हैं कि जी ये डेट्स हैं, इसमें हमारे क्लिनिकल की जो है ना वो कोचिंग के जो वो होते हैं सेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो मोस्टली होते हैं अबू धाबी में। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि वो सारे लोग आपको वो चीज़ें बताते हैं आके, मतलब कोचिंग देते हैं, जो कि रियल एग्जामिनर होते हैं एग्जाम की। उनके। हम्म। एग्जामिनर होते हैं, दे विल नॉट डिस्क्लोज एनी रियल केस। ये मैं बता दूं कि आपको कोई रियल की कोई हम्म। चीज़ ना बताएंगे, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि
हमें क्या चाहिए आपसे, हम क्या हम्म। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप की स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, आपने कैसे अप्रोच करना है केस को। हम्म। तो वो चीज़ें आपको जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और दूसरा ये होता है कि वो सैम एग्जामिनर होते हैं, वो उनके साथ आप केसेस करते हो, सिम्युलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं, ठीक है। तो एक तो उनका भी वो नो हाउ, हम्म। एग्जामिनर्स के साथ भी नो हाउ हो जाती है। तो और दूसरा ये है कि आपको टैक्टिक्स सारे बता देते हैं। हम्म। बाकी कुछ एकेडमीज हैं दूसरे प्राइवेटली, अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं तो हम्म। दैट नहीं, फिलहाल मेरा ख्याल वुड है बी जरूरत फाइन। नहीं है। हाँ। वी कैन हम्म। कंडक्ट हम्म। अनदर सेशन अगर लोगों का हम्म। रिस्पांस आया, इफ हम्म। पीपल आर हम्म। इंटरेस्टेड देन वी कैन ऑफ कोर्स अरेंज समथिंग। हम्म। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। इफ दे वांट टू फाइंड इट आउट, ऑफ कोर्स इट इज रियली हाँ इजी टू फाइंड ऑफिशियल, आउट अबाउट ऑल जी जी ऑल द ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स। जो है ना, वो ऑफिशियल जो है, क्योंकि वो एमआरसीजीपी वाले इसको हम्म। ऑफिशियल करा देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया आपको। तो ऑफिशियली तो वही एकेडमी है, एज एकेडमी वो उसको डील करते हैं। जी ये जी। जो यूके में जो जीपी ट्रेनिंग है, उसके दो एग्जाम्स हैं। एक एकेटी के नाम से है और एक एससीए के एग्जाम से है। मैंने दोनों एग्जाम्स दिए हैं और ये दोनों ही सेम हैं। जिस तरह मतलब आप लोगों ने पार्ट 1 देना होता है इंटरनेशनल का, हम्म। वही हम्म। एकेटी वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से डिफरेंट होते हैं आपके एरिया के लिहाज से। मतलब जो हाँ जैसे एग्जैक्टली। आप पाकिस्तान में अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ की जो हम्म। एंडेमिक जो कंडीशंस हैं, कुछ डिजीजेस जो वहाँ से स्पेसिफिक हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। अदरवाइज बाकी सारा कुछ सेम ही होता है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट बी है क्लिनिकल वाला, वो भी एससीए वाला ही होता है। हमारे भी आई थिंक 12 स्टेशंस थे हमारे क्लिनिकल के, और बिल्कुल वही अच्छा अच्छा। एमआरसीजीपी वाले जो मतलब जो रॉयल कॉलेज के जो लोग हैं, जो हम्म। एग्जामिनर्स हैं या थे पहले, वो भी तैयारी हम्म। करवाते हैं। यहाँ पे भी वो तैयारी करवाते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक हम्म। कहा कि वही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि उनके जो अपने हम्म। लोग हैं उनसे आप देखेंगे वो क्या। बाकी जो लोग हैं वो जाहिर है अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें ऐड करते हैं, जो एग्जाम में कुछ हेल्प मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। तो ये अच्छा हो हम्म। गया। अच्छा, अब ये बताएं कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को तैयारी करने के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए कितना वक्त दरकार है और आपको कितने पैसे दरकार हैं? सर एमआरसीजीपी पार्ट 1 के लिए जो है तैयारी के लिए, अगर फुल टाइम वर्किंग है, मोस्टली फुल टाइम वर्किंग ही होते हैं, हम्म। हम्म। तो मैक्सिमम आप 6 महीने तो रखें, ठीक है, अगर फुल टाइम वर्किंग है तो। ठीक है। ठीक है। तो अगर आपको टाइम है, ठीक है, तो हम्म। देन 3 मंथ्स आर सफिशिएंट। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि करूँगा कि जब आपने पार्ट 1 दे दिया, पार्ट 1 पास कर लिया, तो पार्ट 2 फौरन दे दें। ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो हम्म। दे दें। हम्म। क्योंकि एक तो आपकी स्टडी फ्रेश होगी, हम्म। और सेकंड एक आपके रिफ्लेक्सेस भी होते हम्म। होंगे। अगर आपने डिले कर दिया तो फिर ठंडे हम्म। हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं हम हम्म। लोग। तो बिल्कुल। उसके लिए, और जो है वो पार्ट 1 के एग्जाम के लिए के बाद, रिजल्ट के बाद जो है, मोस्टली वो 3 महीने के बाद ही पार्ट 2 का होता अच्छा। है एग्जाम जो है। तो उसके लिए 3 मंथ तो बहुत है, ठीक है। क्लिनिकल के लिए उसमें आपने अगर वो ट्रेनिंग भी ले ली एमआरसीजीपी वालों की, वो हम्म। 5-6 दिन की होती है, ठीक है। हम्म। तो वो ले ली, और वो मोस्टली ऐसे करते हैं कि एग्जाम से 2 महीने पहले वो कंडक्ट करते हैं, कि जैसे हम्म। वो डिलीवर कर दें, और जो है ना वो वापस जाके उन चीज़ों पे प्रैक्टिस हम्म। भी करें लोग। तो 3 मंथ्स आर सफिशिएंट पार्ट 2। हाँ, जो एक्सपेंसेस हैं वो मेरे ख्याल में जब मैंने दिया था, तो आई डोंट नो कि अभी उन्होंने एग्जाम फी बढ़ा दी है या नहीं। तो वो मेरे लगे थे उस वक्त तकरीबन आई थिंक के 700-800 US डॉलर का मैंने ड्राफ्ट बनाया था, शायद मेरे ख्याल में 800 US डॉलर का, ठीक है। पार्ट 1 का। अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है। तो पार्ट 2 का भी इतना ही है तकरीबन। अच्छा। ठीक है। अच्छा, जी जी। कितना आसान है सीट लेना एग्जाम की? अभी बहुत मुश्किल है। हाँ। जब से ये ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कर दिया ना, हाँ जी। अभी तो लास्ट टाइम वो मैं देख रहा था, एक दोस्त का हमने फिल करना था फॉर्म। तो मैं यहाँ से ओपन करके बैठा था, वो वहां से अबू धाबी से ओपन करके हम्म। बैठा था जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया था। हम्म। तो हमें तो नहीं मिली सीट, ओपन ही नहीं हुई वो वेबसाइट। हम्म। तो विद एन आवर वो जो है ना वो सीटें फुल हो गई, पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हम्म। हूँ, ठीक है। तो मतलब जो है वो मिल जाए तो अभी तो वो बेस्ट है, क्योंकि अब बहुत हम्म। बहुत बहुत डॉक्टर अप्लाई कर रहे हैं।
अच्छा। पहले तो इजी था, इतना वो लोग इतना हम्म। कंसिडर नहीं करते थे, तो सीट आराम से मिल जाती थी। हम्म। तो लेकिन अब भी मिल मिल जाती है। मतलब ऐसा ही है कि जिस तरह जिस दिन अनाउंस करते हैं, फॉर एग्जांपल के कल वो अनाउंस करते हैं कि वो टाइम देते हैं कि जी कल पाकिस्तानी टाइम 12 बजे हम ओपन करेंगे, हम्म। तो आप जो है वो 11:30 बजे लैपटॉप पे बैठ जाएं। बड़े बड़े कंप्यूटर्स रख के बैठ जाएं रख के जाना। जाके। बड़े बड़े बैठ जाएं और 2-3 बंदे बैठ जाएं, कि जिसको फिर जिसका हाँ। नंबर लग जाए। अच्छा, तो इस इस तरह होता है। इसका पास रेट क्या है? मतलब जितने लोग अपेयर होते हैं, आई थिंक 750 के करीब इनकी सीट्स होती हैं। हम्म तो हम्म हम्म। क्या कितने लोग जो हैं वो पास कर पाते हैं इस एग्जाम को? सर पास हो जाता है, काफी लोग कर जाते हैं, मेरे ख्याल में इनका अच्छा पास रेट है। अच्छा। मतलब अबाउट 75 तो होगा। अच्छा, चलें, ये तो अच्छा है। जी जी। अच्छा, एक हाँ हाँ। क्वेश्चन मैं स्किप कर गया। जो आपने हम्म MRCGP इंटरनेशनल कर लिया, हम्म नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क इन UAE मिडल ईस्ट एज ए स्पेशलिस्ट, और यू कैन हम्म ऑल्सो गो टू ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ हम्म। पे ऑस्ट्रेलिया में आप 3 साल लेवल 3 पे पहले काम करते हैं, उसके बाद फिर आप एज ए फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट या GP के तौर पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसा ही है? नहीं सर, मैं ऐड कर दूं, ये हाँ मैं जी। भी, मुझे भी थोड़ा सा वो हो गया। जी जी। इसमें ये है कि जब आप आ गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, आपने स्टार्ट कर लिया, कर ली जॉब, तो 6 मंथ आप अंडर सुपरविजन रहेंगे। आपका अच्छा। सुपरवाइजर होगा, ठीक है, ठीक है। अंडर सुपरविजन काम करेंगे, ठीक है। अच्छा। देन उसमें उनके RSCGP वालों की भी कुछ असेसमेंट्स होती हैं, वो ऑनलाइन ठीक है। होती हैं पूरी। केस डिस्कशन, क्लिनिकल केस डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। और जो है ना वर्क बेस्ड असेसमेंट होती है, ठीक है। ठीक है। तो 6 मंथ के बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं। इनका जो फेलोशिप का एग्जाम है, RSCGP का, AKT, KFP और क्लिनिकल, अच्छा। हाँ जी, तो वो आपको मैंडेटरी पास करने हैं, ठीक है। और अच्छा। जब आप यहाँ आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको जो है ना 2 साल का टाइम देते हैं ये लोग, कि 2 साल में आपने इनके एग्जाम सारे पास करने हैं, जो अच्छा। है ना AKT, KFP और CCE, हम्म। ठीक है। ठीक। हाँ, उसके बाद आप एज ए जो है ना वो फेलो काम कर सकते हैं, FRSCGP, फुल GP जिसको कहते हैं, अच्छा। अच्छा। ठीक है जी। हाँ, तो हम्म। आपने पास करने होते हैं। तो आफ्टर 6 मंथ यू कैन अपीयर इन देयर AKT एंड KFP एग्जाम्स। ठीक है। Once you have passed AKT and KFP, then you are eligible for the clinical exam, which is called CCE. हम्म। तो CCE पास करने के बाद जो है ना वो आप एज ए स्पेशलिस्ट GP काम कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जी जी। एग्जाम्स कितने मुश्किल होते हैं? सर वो भी सेम ही होते हैं, जनरल प्रैक्टिस के बेस पे अच्छा। होते हैं, लेकिन इनके अपनी गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। देखें, यहाँ जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था, तो इनके गाइडलाइंस काफ़ी चेंज हैं, अच्छा। ठीक है। मैनेजमेंट की गाइडलाइंस चेंज है, हम्म। इनके अपने कुछ जो है ना सिस्टम्स हैं उनके फॉलो करने, इनकी अपनी जो कम्युनिटी है, जो इनका हम्म। कल्चर है, वो सारी कुछ इनकी अपनी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो हम्म। करनी। तो वो उन चीज़ों को समझने के लिए ये जो है ना वो कहते हैं कि जी 6 मंथ के सुपरविजन में आप काम करो, ठीक है। ताकि आपको वो चीज़ें जो है ना वो समझ में आया। अंडरस्टैंड करने में कोई, हाँ जी। हम्म। तो उसके बाद आप अपियर हो जाओ एग्जाम में। जिस तरह जो है ना वो जिस तरह आपने बताया कि आपके जो है वो UK के एग्जाम्स हैं, हम्म। मोस्टली यहाँ पे भी जो भी अपियर हुए हैं वो उन्होंने यही बताया कि इसी तरह के एग्जाम होते हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है। जी जी। तो क्या इनका क्या पास रेट है? मतलब 2 साल बाद कितने लोग आपको लगता है कि पास कर जाते हैं, ये एग्जाम्स क्लियर कर जाते हैं? सर पहले तो जो है ना वो मोस्टली वो लोग अपियर होते थे जो AMC करके आते थे, और 4 साल ट्रेनिंग करके, 3 साल ट्रेनिंग करके करने के बाद वो एग्जाम देते थे, ठीक है। हम्म। तो उनके लिए तो काफ़ी इजी होता था, क्योंकि वो 3 साल उसी सिस्टम में गुजर के आ गए, हम्म। ठीक है, उन्हीं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो किया, ठीक है, हम्म। उनको सिस्टम समझ में आ गया। जो MRCGP बेसिस पे आ रहे हैं, तो उनको 6 6 महीने मैं तो कहता हूँ बहुत कम है इस सिस्टम को समझने के कोर्स। लिए। जी जी। तो मुझे लगता है कि पास रेट तो इनका बहुत अच्छा है, 80 से अबव होता है, 82, जिस तरह वो अच्छा। लोग पब्लिश करते हैं ना ठीक हर है। एग्जाम के बाद, हम्म। तो 80 से अबव होता है। हम्म। लेकिन जो MRCGP बेसिस होते हैं, तो मुझे जो लगता है, तो उनको थोड़ा सा जो है ना वो डिफिकल्टीज फेस हम्म। करनी होंगी, हम्म। वो इसलिए कि वो सिस्टम उनके लिए नया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। और अगर इन केस आपसे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते 2 साल में, तो फिर क्या होगा? हम्म। फिर सर ये है कि सुनने में आया, इट्स नॉट कंफर्म्ड,
ऑफिशियली बात नहीं है, सुनने में आया कि कोई मतलब 1 साल की जो है ना वो आपको एक और भी देते हैं अटेम्प्ट। अच्छा। हाँ, तो अगर ठीक है। वो नहीं हुआ तो देन क्या होगा उसका कोई पता नहीं है अच्छा, अभी अभी तक, क्योंकि क्योंकि ये नया पाथवे पाथवे है तो नया अभी पाथवे है। जी जी। कंफर्म नहीं है जी कि जी। आगे क्या होगा। जी चले, जी। तो जी जी। थोड़ा सा पे अगर आप बात कर लें, MRCGP हम्म इंटरनेशनल आपने कर लिया, एंड इफ यू आर वर्किंग हम्म इन ऑस्ट्रेलिया नाउ एट एट लेवल 3, उस वक्त आपकी पे कितनी होगी? और फिर जब आप कंसल्टेंट लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, फिर कितनी पे होगी? एंड सेम विद मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में आप अगर स्पेशलिस्ट रजिस्टर हो जाते हैं आफ्टर MRCGP इंटरनेशनल, हम्म। वहां पे क्या सिचुएशन होगी? सर, ऑस्ट्रेलिया में जो इस वक्त स्टैंडर्ड पे रेट है जो एक जीपी को मिलती है, वो उसके दो दो तरीके हैं। हम्म। एक ये है कि फिक्स सैलरी है, कि ठीक आपको जी पर मंथ एज एम्प्लॉय काम करेंगे तो है। आपको पर मंथ इतनी मिलेगी, ठीक है। अच्छा। तो वो डिफरेंट क्लिनिक्स की डिफरेंट होती है, फिर वो जितने में बंदा डील कर ली, अच्छा। ठीक है, वो एक फिक्स नहीं होती। ठीक है। दूसरा होता है परसेंटेज। हम्म। मोस्टली जो फिक्स्ड जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है वो होता है कि आपको जो है ना मिनिमम 65% देते हैं, 35% क्लिनिक का होता है। 65% मतलब जितनी आप इनकम करेंगे एक हम्म। मंथ में, तो उसका 65% आपको हम्म। आएगा और 35% क्लिनिक अम, लगी अच्छा आफ्टर आमिर भाई, फेलोशिप। आमिर जी भाई, जी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, टाइम बहुत कम रह हम्म गया, 4 मिनट्स रह गए हम्म हैं इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म होने में। हम्म। तो अगर थोड़ा सा इसको आप समराइज कर दें कि जो है ना ओवरऑल टेक होम जो पे होगी ऑस्ट्रेलिया में जब आप लेवल 3 पे हैं, और टेक होम एज ए जीपी ओवरऑल, मतलब आई नो वो जो मॉडल्स उनके हैं पेमेंट के वो डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनको कर दें। सर ओवरऑल फिर भी मैं मिनिमम जो है वो यहाँ पे ये होता है ना कि क्वार्टरली पे आती है एवरी हम्म। 14 डेज के बाद। ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज पे हैं तो आपको मिनिमम मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 12 से 13 हज़ार डॉलर आ जाते हैं ठीक है। आफ्टर डिडक्शन डिडक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है। इज इट पर मंथ? नहीं, फोर्टनाइटली। अच्छा, 12 से 13 हज़ार डॉलर हाँ फोर्टनाइट। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट भी कितने। अगर आप 20 से 25 कोर्स। पेशेंट देख रहे हैं हाँ तो हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे ठीक कम है। है तो फिर जाहिर है कम आ जाएंगे। अगर आप हम्म। प्रोसीजर्स कर रहे हैं कुछ तो उसकी और परसेंटेज बढ़ेगी। तो हम्म। इस तरह कोई फिक्स मैं नहीं कह सकता कि अच्छा। कितनी होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी इतनी आ जाती है फिर भी जो है ना, अच्छा प्रैक्टिस हो तो, मतलब ठीक कोई क्लिनिक अच्छे वाली हो। है। और जो है यूएई में एज ए स्पेशलिस्ट आपको फैमिली मेडिसिन में दुबई में जो है वो 20 से 25 थाउजेंड दरहम मिलती है। अच्छा। ठीक है। और अबू धाबी में 25 से 30 थाउजेंड तक मिल जाती है पर मंथ। ठीक हो गया। चलिए, ये जी तो जी। मतलब बहुत अच्छा पे डिफरेंस बन जाता है अगर आप ये एग्जाम्स हम्म। क्लियर कर लेते हैं, विच इज़ रियली गुड। एग्जैक्टली, हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का और इतनी डिटेल में डिस्कशन करने का। मुझे लगता कोई है बात नहीं कि शेख भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के, और ये एक नया जरूर। पाथवे है, रिलेटिवली नया पाथवे है, और लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी है। तो हम इंशाल्लाह एक और सेशन जो है वो ज़रूर कंडक्ट करेंगे और इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है। जरूर शेख भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू।